गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज जो टॉपिक शुरू होगा बच्चों वो कैलेंडर होगा। और काफी बच्चों की डिमांड थी कि कैलेंडर टॉपिक सर शुरू कर देना। तो मैंने बोला था दीपावली के बाद आपका कैलेंडर टॉपिक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो सारे बच्चे स्पीड के साथ जुड़ जाएंगे और आज कैलेंडर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैलेंडर के क्वेश्चन किस तरीके से निकलते हैं एग्जामों में, ठीक है। तो कोई सा भी एग्जाम हो हर एग्जाम को कवर कर लेंगे यहां पर हम कैलेंडर को। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा और इस टॉपिक को मैं यही कहना चाहूंगा कि सारे बच्चे लाइव सेशन में प्रॉपर तरीके से इस टॉपिक को समझें। अगर इस टॉपिक में गैप किया तो हो सकता है ये टॉपिक आपका खराब हो जाए, क्योंकि कैलेंडर बिल्कुल भी गैप नहीं मांगता। आपको रेगुलर इसकी लगातार सारी क्लासेस समझनी होंगी, तभी कैलेंडर हमें अच्छे से समझ में आता है, ठीक। बड़ा टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है बच्चों, थोड़ा सा लंबा चलेगा और जितनी भी क्लासेस इसकी होंगी एक एक क्लास आपको प्रॉपर तरीके से समझना है। और बहुत सारे बच्चों की कैलेंडर समस्या भी बनता है, तो आज से उस समस्या को खत्म करेंगे। आप मान के चल सकते हो कम से कम ये एक वीक चलेगा। 7 दिन की क्लासें तो इसमें लगेंगी बच्चों और 7 दिन की क्लासें आपको प्रॉपर तरीके से समझनी होंगी, ठीक है बच्चों। तो सारे बच्चे स्पीड के साथ जल्दी जुड़ जाएं और आज के सेशन को भी शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास को भी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। सर आज बाकी क्लासें क्यों नहीं हुई बेटा, ये तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन रीजनिंग की क्लास तो 11 बजे होती है, ये फिक्स है। बाकी क्लासें कौन सी नहीं हुई मुझे आइडिया नहीं है बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों। हाँ, तो जो भी बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं और जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है एनटीपीसी का बैच, तो उन सभी बच्चों से कहूंगा आज से प्रॉपर तरीके से पढ़ो और आज से कोई भी बच्चा गैप नहीं करेगा, स्किप नहीं करेगा, क्लास को गैप नहीं करेगा, तो ही आप कैलेंडर को समझ सकते हैं। अगर आपने क्लास स्किप की, क्लास को छोड़ छोड़ के देखा या आगे बढ़ा के देखा, तो कैलेंडर टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो मेरी सभी बच्चों से एक ही मैसेज है कि प्रॉपर तरीके से कैलेंडर टॉपिक की एक एक क्लास को देखें। 101% कैलेंडर टॉपिक आपके समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट कर लें, कैलेंडर टॉपिक को भी स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। बहुत जानदार टॉपिक है और इस टॉपिक को भी समझने की कोशिश करते हैं कि कैलेंडर टॉपिक किस तरीके से बनता है बच्चों। इस टॉपिक को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो समझते हैं बच्चों कैलेंडर टॉपिक की कहानी को भी, कैलेंडर टॉपिक की कहानी को भी समझते हैं। सवाल कैसे बनेंगे इस टॉपिक में भी ये भी आज की क्लास में हम जानेंगे। तो कैलेंडर टॉपिक की कहानी समझते हैं। ये आपका कैलेंडर टॉपिक है। कैलेंडर टॉपिक कैसे बनता है, किस तरीके से इसके कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, हम एक एक तरीके से समझेंगे। तो अभी स्टार्टिंग में कम से कम 10 से लेकर 15 मिनट तक मैं इसका बेसिक समझाऊंगा और इसका बेसिक समझने के बाद हम फिर इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अजय सैनी कहे सर जी मैं पीछे का भूल गया हूं, प्लीज रिप्लाई। बेटा भूल गए तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें ना, रिवीजन करते रहो, प्रॉपर तरीके से चीजें समझ में आएंगी, है ना। और कैलेंडर टॉपिक से कंफर्म बेटा एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो ये बड़ा टॉपिक है लेकिन एक दो सवाल ही देखने को मिलते हैं, ज्यादा सवाल नहीं आते हैं इस टॉपिक से। लेकिन ये वो टॉपिक हैं जो आपको रीजनिंग में कहीं ना कहीं मेरिट में ऊपर करते हैं, क्योंकि कैलेंडर टॉपिक हर बच्चे का सही नहीं होता, ठीक। तो जो बच्चे इन टॉपिकों के क्वेश्चन लगा लेते हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर निकल जाते हैं, क्योंकि सिंपल सवाल तो सभी बच्चे सॉल्व करते हैं। जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं बच्चों वो पूरी क्लास, पूरी ऑल ओवर इंडिया में सारे बच्चे सॉल्व करते हैं। लेकिन लॉजिकल क्लास जो होती है, जो ई टॉपिक बनाते हैं, यही टॉपिक बच्चों बनाते हैं, ठीक है। तो इसको प्रॉपर तरीके से जानते हैं और समझने की कोशिश कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो कैलेंडर टॉपिक को समझाता हूं। कैलेंडर टॉपिक में बच्चों दो टाइप की वर्ष होती हैं, मैं आपको पहले बेसिकली बताता हूं, शताब्दी वर्ष को बाद में बताऊंगा। हमने इसको दो टाइप के वर्षों में डिवाइड किया है, एक सिंपल ईयर और एक लीप ईयर, ठीक। कैलेंडर में हमेशा दो टाइप की वर्ष होती हैं, एक होती है बेटा सिंपल ईयर, एक होती है सिंपल ईयर। इसको हम बोलते हैं साधारण वर्ष। बेसिक समझा रहा हूं, बेसिक समझते रहेंगे। साधारण वर्ष, और सारे बच्चे नोट्स बनाते हुए चलेंगे। और एक होती है बच्चे लीप ईयर, लीप वर्ष, जिसको बोलते हैं हम लीप ईयर।
एक होती है बच्चों हमारे पास लीप ईयर। ये दो टाइप की बर्थ होती हैं, ये बच्चे दो टाइप की बर्थ होती हैं, ये सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। एक होती है बच्चों हमारे पास सिंपल ईयर और एक होती है बच्चे हमारे पास लीप ईयर। लव कुश कुमार 15 से ये थोड़ा सा और बढ़ाना था बच्चों, थोड़ा सा और बढ़ाना था लव कुश कुमार, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत और बढ़ाओ, थोड़ी सी मेहनत बढ़ाओगे तो चीजें और आसान हो जाएंगी, चीजें बच्चे और आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो समझ लो पहले बेटा, समझ लो सभी बच्चे। तो एक होती है हमारे पास सिंपल ईयर और एक होती है बच्चे हमारे पास लीप ईयर। एक वर्ष और होती है जिसको हम बोलते हैं अलग से, इस वर्ष को अलग से लिख देता हूं, एक होती है हमारे पास शताब्दी वर्ष। एक बच्चों हमारे पास क्या होती है, शताब्दी वर्ष, जिसको हम सेंचुरी ईयर बोलते हैं, सेंचुरी ईयर बोलते हैं, जिसको बेटा हम सेंचुरी वर्ष बोलते हैं। तो ये तीन टाइप की कहीं ना कहीं वर्ष हमें डिस्कस करनी पड़ेगी। इसको मैंने अलग से लिखा है, इसको बच्चों मैंने अलग से लिखा है। तो तीन टाइप की वर्ष हमने डिवाइड की हैं। एक किसी भी कैलेंडर में एक सिंपल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है, एक सेंचुरी ईयर होता है। तीनों टाइप की वर्षों को बेटा एक एक करके समझेंगे और इनके कॉन्सेप्ट को एक एक करके बच्चों जानेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे एक एक करके इन तीनों कॉन्सेप्ट को जानने वाले हैं आज की क्लास में। अब ये जितने भी बच्चे की कमेंट कर रहे हैं बच्चों, ये सारे बच्चे अब पढ़ने पे फोकस करो। ये इतना आसान टॉपिक नहीं है जिसे मैं आपको चुटकियों में सिखा दूंगा। मैंने आपको पहले ही वादा किया था कि कैलेंडर टॉपिक जिस दिन स्टार्ट करूंगा आपको सिखा के रहूंगा। ये टॉपिक में चाहे मुझे 10 क्लासें देनी पड़े, आपको अपनी तरफ से अलग से क्लासें देनी पड़े, लेकिन कैलेंडर आपको सिखा के जाऊंगा, इस बात का मेरा वादा था। और सभी बच्चों का मोस्टली ये था कि कैलेंडर टॉपिक हमें सर सीखना ही सीखना है हर हालत में। तो मेरा भी आपसे वादा है कि मैं कैलेंडर टॉपिक आपको सिखा के जाऊंगा। बस जितना कहूं उतना करते चले जाना, एक भी क्लास को मिस मत करना। क्लास में गैप कर दिया तो आपकी गलती मानी जाएगी। कैलेंडर सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए आगे चलना। कोई भी बच्चा एक भी क्लास को स्किप नहीं करेगा और कोई भी बच्चा किसी क्लास को गोल नहीं करेगा, ठीक है। कैलेंडर को प्रॉपर तरीके से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। तो तीन टाइप की बर्थ होती हैं, एक सिंपल ईयर होती है, एक लीप ईयर होती है और एक आपकी सेंचुरी ईयर होती है। मैं तीनों को एक एक करके समझाता हूं। तो सबसे पहले बेटा समझाता हूं पहला कॉन्सेप्ट, साधारण वर्ष को, कि साधारण वर्ष कौन सी होती है बच्चों। तो इसकी कहानी में यहां लिख देता हूं। साधारण वर्ष होती है बच्चों सिंपल ईयर, जिसे हम बोलते हैं सिंपल ईयर बोलते हैं, जिसको हम सिंपल ईयर जिसको हम बोलते हैं, ये साधारण वर्ष होती हैं। साधारण वर्ष की पहचान क्या होती है बताता हूं। ऐसी वर्ष, सिंपल ईयर कैसी होती है, ऐसी वर्ष जिसमें 365 दिन हो। यहां लिख के दिखा देता हूं बच्चों, ऐसी वर्ष यहां लिख देता हूं जिसमें 365 दिन हो, वो सिंपल ईयर कहलाती हैं। 365 दिन हो वही सिंपल ईयर कहलाती हैं। और 365 दिन को जब हम डिवाइड करते हैं बच्चों, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 300 सिंपल ईयर में 52 तो सप्ताह बनेंगे और एक ऑड डे बनेगा, एक ऑड डे बनेगा। तो जो ऑड डे एक होता है ये एक सिंपल ईयर में ऑड डे होता है। ये इसकी प्रॉपर कहानी बन जाती है। सिंपल ईयर में बच्चों जो फरवरी होती है हमारी, वो फरवरी आपकी 28 की होती है। ये बात सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी फॉर्मेट खोल के समझा दे रहा हूं आपको। तो जब भी कभी साधारण वर्ष आएगी तो एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं जिसमें 52 सप्ताह बनेंगे और एक ऑड डे हो जाएगा। एक ऑड डे का मतलब समझ लो, ये एक क्या है बच्चों, ऑड डे। ये एक ऑड डे है और ऑड डे को बच्चों हिंदी में हम विषम दिन कहते हैं, विषम दिन। इसको हिंदी में बच्चों हम विषम दिन कहते हैं। ऑड डे कोई विषम दिन, कोई अतिरिक्त दिन कह सकते हो,
ऑड डे। तो सिंपल, जब भी मैं ऑड डे बोलूं तो ऑड डे क्या होते हैं? विषम दिन होते हैं। अब ऑड डे की कहानी भी समझाता हूं कि सर ऑड डे होते क्या है, तो वो यहां समझ लेते हैं ऑड डे की कहानी कैसे बनती है। तो यहां समझाता हूं। ऑड डे का मतलब होता है बच्चों अतिरिक्त दिन। ऑड डे का मतलब होता है विषम दिन, कह सकते हो इसको, विषम दिन कह सकते हो इसको, या अतिरिक्त दिन कह सकते हो इसको, अतिरिक्त दिन कह सकते हो इसको। ये ऑड डे होते हैं। कैसे पता चलता है सर? जैसे मैंने बोला एक सप्ताह 7 दिन का होता है, ठीक? एक सप्ताह कितने का होता है? 7 दिन का होता है। तो 7 के अलावा जो भी दिन बचते हैं वो सब ऑड डे होते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे पास बच्चों 10 दिन है, मेरे पास कितने दिन है? 10। और 10 दिन में मैंने बोला सर एक तो सप्ताह बन जाएगा। अब एक सप्ताह का मतलब कितने दिन हो गए? 7। अब दिन बचे कितने? 3। तो जो 3 दिन बचे, अब इनसे न तो सप्ताह बनना ना कुछ बनना, तो ये एक्स्ट्रा ही तो है। तो जो भी एक्स्ट्रा दिन होते हैं उन्हीं दिनों को ऑड डे कहा जाता है। उनको मैं क्या कह देता हूं बच्चों? ऑड डे। तो ऑड डे की संख्या अगर आपको कभी भी समझनी हो तो ऑड डे का मतलब होता है, ऑड डे की डेफिनेशन होती है ऐसे दिन जिनसे वीक नहीं बने वो सभी ऑड डे कहलाते हैं। वो सभी बच्चों क्या कहलाते हैं? ऑड डे कहलाते हैं। तो 10 दिन में एक सप्ताह बन गया, 3 दिन बच गए, तो जो 3 बच गए वही ऑड डे कहलाएंगे। ये आपकी विषम दिन की कहानी होती है, ऑड डे की कहानी होती है बच्चों, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं बेटा, रिवीजन कर लो, ठीक? तो पूरी साल में सप्ताह कितने बनते हैं? 52 बनते हैं। 52 सप्ताह का मतलब क्या होता है? यहां लिख के दिखा देता हूं बच्चों। 52 सप्ताह का मतलब होता है एक सप्ताह में, 52 सप्ताह को अगर दिन में कन्वर्ट करूं तो गुणा 7 कर दो, गुणा 7 कर दो, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन, तो 52 सप्ताह में 7 दूनी 14, 1 7 पंजे 35 और 1 36, 364 दिन हो जाते हैं। तो 52 सप्ताह का मतलब होता है 364 दिन। 364 दिन, तो 364 दिन ये और एक दिन ये मिला के 365 दिन हो जाते हैं। क्लियर सभी बच्चों को? तो ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि एक सिंपल ईयर में 365 दिन होंगे, 52 सप्ताह, एक ऑड डे। तो पूरी एक साल में एक सिंपल ईयर में ऑड डे की संख्या कितनी होती है? एक होती है, ठीक? अब आ जाते हैं लीप ईयर पर। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारा लीप ईयर का, सेकंड कॉन्सेप्ट, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं। लीप बर्स। लीप बर्स क्या होती हैं इनको भी समझ लेते हैं। लीप ईयर, अब लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। लीप ईयर कहता है कि ऐसी वर्ष जिसमें 366 दिन हो, 366 दिन हो, वो लीप ईयर हो जाती है। इसके अगर ऑड डे डिवाइड करें तो 52 तो इसमें सप्ताह बनेंगे और यहां ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 ऑड डे बनेंगे। तो यहां पर ऑड डे की संख्या बच्चों 2 हो जाती है। 52 सप्ताह का मतलब होता है, 52 सप्ताह का मतलब होता है गुणा 7 करूंगा तो 364 दिन, 364 दिन हो जाएंगे बच्चों ये, ठीक? तो 52 सप्ताह का मतलब होता है 364 दिन। अब 66 में 64 दिन तो ये हो गए, तो दिन बचे कितने? बच्चे 2, तो 2 हमारे ऑड डे बनेंगे। तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डे बन जाते हैं। इसकी पहचान और बताता हूं। यहां पर फरवरी हमारी कितने की हो जाती है? 29 की। फरवरी हमारी लीप ईयर में कितने की हो जाती है गुरु? 29 की। ये 29 की फरवरी हो जाती है। जब जब लीप ईयर आएगी तब तब फरवरी हमारी 29 की हो जाएगी। एक दिन जो बढ़ता है, जो लीप ईयर में, हमेशा याद रखो लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, तो जो दिन बढ़ता है वो आपका फरवरी के महीने में जाके ऐड हो जाता है। 364 प्लस 2 बराबर 366 होते हैं। ये लीप ईयर की कहानी होती है, ठीक है बच्चों? पांच दिन में 5 ऑड डे होंगे बेटा, 5 दिन में, अभी ऑड डे समझा दूंगा। 5 दिन में 5 ऑड डे होंगे, तो 366 दिन एक लीप ईयर में होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह बनेंगे और 2 ऑड डे बन जाएंगे यहां पर, ठीक है बच्चों? यहां 2 ऑड डे हो जाएंगे। फरवरी हमारी 29 की हो जाएगी। अब लीप ईयर की पहचान कैसे होगी? लीप ईयर की पहचान होती है गुरु, जिन वर्षों में 4 का भाग जाता है। यहां लिख देता हूं, जो वर्ष, कोई सी भी वर्ष अगर 4 से कट जाती है, 4 का भाग जिसमें चला जाता है, वो सभी वर्ष लीप वर्ष कहलाती हैं। वो सभी वर्ष कैसी कहलाती हैं? लीप वर्ष कहलाती हैं। तो अगर आपको कभी भी पता करना हो सर हमें कैसे पता चलेगा इसमें 366 दिन होंगे या 365 दिन होंगे, तो इसकी पहचान बता दी कि 4 से जो वर्ष डिवाइड होंगी वो सारी वर्ष लीप ईयर होंगी बच्चों, वो सभी वर्ष लीप ईयर होंगी। जैसे मैंने लिखा कैलेंडर जब बना होगा
सबसे पहले 1 वर्ष रहा होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये वर्ष लिख दी मैंने। अब मुझे पता करना है कौन कौन सी वर्ष लीप ईयर है। तो हमेशा याद रखो, जिनमें 4 का भाग जाता है वो सब लीप ईयर हैं। तो 1, 2, 3, 4, पहला लीप ईयर ये रहा, दूसरा लीप ईयर 8, तीसरा लीप ईयर 12, चौथा लीप ईयर 16, पांचवा लीप ईयर 20, ये सब लीप ईयर हैं। ये जो डार्क कर दी मैंने, ये भी लीप ईयर है, 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 ये भी लीप ईयर है। मतलब जो 4 के मल्टीपल में आएंगी वो सभी वर्ष लीप ईयर होंगी, और जो 4 के मल्टीपल में नहीं आएंगे वो सभी वर्ष सिंपल ईयर होंगी। तो लीप ईयर की पहचान होती है कि जिन वर्षों में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है वे सभी वर्ष लीप वर्ष कहलाते हैं। सिंपल सी बात, जिन वर्षों में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है वो सभी वर्ष लीप ईयर कहलाते हैं। सर 700 दिन में कैसे निकलेंगे विषम दिन? बेटा बता रहा हूं, अभी विषम दिन पे आ रहा हूं, ठीक है। तो ये लीप ईयर की पहचान होती है। और लीप ईयर को समझ लो बेटा, और थोड़ा सा लीप ईयर को समझ लेते हैं कि लीप ईयर की पहचान और कैसे करेंगे। लीप ईयर और कैसे पहचान करें? जब मैंने बोला मेरे पास आ गया 1920 वर्ष, आपको पता करना ये लीप ईयर है या नहीं, तो 4 का भाग लगा दो। और 4 का भाग लगाने का मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन में, मैथ में आपने सीखा होगा, 4 का कॉन्सेप्ट कहता है कि पूरी संख्या में अगर 4 का भाग लगाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो 4 का भाग बेटा हमेशा लास्ट के 2 पद में लगा दिया करो। अगर लास्ट के 2 पद में 4 का भाग जा रहा है तो सवाल आपका आसानी से बन जाएगा। तो 4 का भाग 20 में जा रहा है, आप बोलेंगे जा रहा है। अगर जा रहा है तो बेटा ये लीप ईयर है, तो हम बोलेंगे ये एक लीप वर्ष है। तो 4 का भाग जब भी लगाओ तो अंतिम के 2 नंबर में चेक कर लो। पूरी संख्या में चेक करेंगे बहुत समय ज्यादा लगेगा, तो पीछे के सिर्फ 2 अंक चेक कर लिया करो। अगर 2 अंक 4 से कटेंगे तो पूरी संख्या 4 से कटेगी, और पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा तो वो एक लीप ईयर बन जाएगी। और अगर यहां लिख दूं मैंने 1930 लिख दिया, क्या इसमें 4 का भाग जा रहा है? क्या 30 में 4 का भाग जाएगा? आप बोलेंगे नहीं जाएगा। तो जब भाग नहीं जाता तो वो एक सिंपल ईयर कहलाती है, साधारण वर्ष कहलाती है। ये सभी को पता चल गया होगा। तो लीप ईयर पहचान सबसे बढ़िया होती है कि जिन वर्षों में 4 का भाग जाए वो सभी वर्ष लीप ईयर होंगी, और जिन वर्षों में 4 का भाग नहीं जाए वो सभी सिंपल ईयर होंगी। इतनी सी बात याद रखो। और बताओ बच्चे, मैंने लिखा अभी 2024 चल रही है, अभी 2024 चल रही है, क्या ये लीप ईयर है या सिंपल ईयर? आपने 4 का भाग लगा दिया, 4 का भाग 24 में जा रहा है, बोलो जा रहा है, जा रहा है। तो अभी कौन सी वर्ष है? ये लीप ईयर है। और लीप ईयर कहती है कि फरवरी कितने की होगी? 29 की। लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है, डायरेक्ट याद रखना। लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है, और सिंपल ईयर में फरवरी हमारी 28 की होती है। 4 का ही, हरि यादव कहते हैं सर 4 का ही भाग क्यों देते हैं? इसकी वजह बच्चों ये होती है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं 4 का भाग ही क्यों लगाते हैं। एक काम हुआ था, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। एक बच्चे ने पूछा सर 4 का ही भाग क्यों देते हैं, 3 का भाग क्यों नहीं देते, 5 का भाग क्यों नहीं देते? इस बात का भी जवाब सुनो, बताता हूं। देखो बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ऐसे अनंत तक चली होंगी। ये वर्षें लिखी मैंने, ये अनंत तक इसी तरीके से चली होंगी। समझना, थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं, थोड़ा सा डीपली इसमें जाने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों हुआ क्या था, जब हमने सबसे पहले कैलेंडर बनाया होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 4 का ही भाग क्यों लगाया जाता है इसकी भी एक वजह है। कैलेंडर में हर चीज फैक्ट से निकल के आती है, वो फैक्ट को भी सीखो। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास है जो आपको ज्ञान देगी। टॉपिक टाइप वाइज प्रॉपर तरीके से हम बाद में सीखेंगे, पहले आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज होना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। तो 4 का ही भाग क्यों लगाते हैं? लीप ईयर को पता करने के लिए, लीप वर्ष को पता करने के लिए 4 का ही भाग क्यों लगाया जाता है, यह बात जानते हैं बच्चों। लीप ईयर के लिए 4 का भाग ही क्यों लगाते हैं, इस बात को पता करते हैं। तो होता क्या है बच्चों, एक बच्चे ने एक सवाल और पूछा था कि एक लीप ईयर में सर, लीप ईयर में 366 ही दिन कैसे होते हैं, 366 दिन कैसे बनते हैं? तो बताता हूं, इसकी कहानी भी समझते हैं। होता क्या है बच्चों, एक सिंपल ईयर में जो हम बात करते हैं कि 365 दिन होते हैं, ये 365 दिन बच्चों फिक्स नहीं होते, सारी चीजें ये मान ली जाती हैं।
एक साधारण वर्ष में 365 दिन नहीं होते, लेकिन हम 365 दिन मानते हैं। 365 प्लस लगभग आप मान सकते हो 6 घंटे के आसपास वैल्यू होती है। अब ये 6 घंटे के आसपास वैल्यू भी फिक्स नहीं होती, लगभग आप ये मान सकते हो 5 घंटे लगभग 45 मिनट के आसपास की वैल्यू होती है, लगभग ऐसे वैल्यू होती है। या आप ऐसे समझ लो 365.24 के समथिंग, 245 के समथिंग वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है। ठीक, अब 24 के समथिंग वैल्यू होती है एक सिंपल ईयर में। एक सिंपल ईयर में यहां लिख देता हूं, एक सिंपल ईयर में जो दिन होते हैं वो 365.24 के समथिंग होते हैं, इतने होते हैं। अब हुआ क्या, जब पहली बार कैलेंडर बना तो कैलेंडर एक वर्ष से शुरू हुआ होगा। अब एक वर्ष से शुरू हुआ होगा तो पहले वर्ष में हमने क्या माना, 365 दिन इसको दे दिए, फिर इसको भी हमने क्या मान लिए, 365 दिन इसको भी दे दिए, फिर हमने इसको भी क्या कर लिया, 365 दिन इसको भी दे दिए। अब 365 दिन फिक्स नहीं होते, 365.25 होते थे। 0.25 का मतलब होता है लगभग 5 घंटे 45-46 मिनट के आसपास की वैल्यू, ये लगभग इतनी वैल्यू बन जाती है। तो हुआ क्या, आप लगभग इसको 6 घंटे भी मान सकते हो, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लगभग 6 घंटे भी मान सकते हो। तो हुआ क्या, 365 दिन पहले वर्ष में 365 दिन बने, लेकिन 365 दिन टोटल नहीं होते थे, 365 पॉइंट दिन 6 घंटे के आसपास वैल्यू होती थी। तो 6 घंटे इसके बचे, ठीक, 6 घंटे इसके बचे और 6 घंटे इसके बचे। हमने 365 वैल्यू मान ली, पॉइंट की वैल्यू हम छोड़ देते थे, तो लगभग 6 घंटे ये, 6 घंटे ये, 6 घंटे ये। ऐसे जब चौथी वर्ष पे जब आया तो 6 6 6 6 18 और 6 घंटे इसके, 6 4 24, सबको मिलाकर एक 24 घंटे का एक दिन बन गया। इसलिए चौथे वर्ष में जाकर 366 दिन जाके बन गए। चौथे वर्ष में जाके कितने बन गए, 366 दिन बन गए। गुरु हुआ क्या, जैसे ही मैं चौथे वर्ष पर गया हूंगा वैसे ही 366 दिन बन गए होंगे। अब बच्चे कहेंगे 366 दिन कैसे बने, पहले वर्ष के 6 घंटे हमने इग्नोर कर दिए, छोड़ दिए, दूसरे वर्ष के 6 घंटे छोड़े, तीसरे वर्ष के 6 घंटे छोड़े, तो 6 तिया कितने घंटे हो गए, 18 घंटे, और 6 घंटे चौथे वर्ष के कितने घंटे हो गए, 24 घंटे, और 24 घंटे का एक दिन होता है। तो एक दिन हमारा चौथे दिन पे जाके जुड़ा, चौथे दिन पे जाके जुड़ा। तो इसलिए जब चौथे दिन पे जाके जुड़ा तो यही प्रक्रिया लगातार आगे की तरफ बढ़ती रही। फिर वही 365 दिन, 365 दिन, 365 दिन, चौथे दिन पर जाकर फिर एक दिन जुड़ जाता है, चौथे दिन पर जाकर फिर एक दिन जुड़ जाता है। तो ये हमारा जो चौथे दिन पर जाकर जब एक दिन जुड़ता है तो उसको हमने एक नया नाम दे दिया, लीप वर्ष दे दिया। तो इसको ही हमने क्या बोल दिया, लीप वर्ष है बच्चों, क्योंकि ये अलग कोई, इसमें भाई 366 दिन हो रहे हैं, बाकी सभी में 365 दिन हो रहे हैं, तो इसको हमने लीप ईयर बोल दिया। तो चौथा वर्ष लीप ईयर, चौथे के बाद फिर 8 लीप ईयर, 8 के बाद फिर 12 वर्ष लीप ईयर पड़ा होगा, 12 वर्ष लीप ईयर पड़ा होगा, ये हमारा लीप ईयर पड़ गया, ये भी लीप ईयर है और ये भी लीप ईयर है। तो ये कहानी हर चौथे वर्ष में आ रही थी, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, हर 4 के मल्टीपल में आ रही थी। इसलिए बच्चों हमने 4 का भाग लगा दिया, इसलिए बच्चों हमने 4 का भाग लगा देते हैं। ये बात एक ही होती है, ठीक, क्लियर। अब एक बात और याद रखना, ये 6 घंटे एग्जैक्ट नहीं होते, ध्यान रखना, ये 6 घंटे एग्जैक्ट नहीं होते, ये भी पॉइंट में वैल्यू होती है, इसको भी लगभग 6 घंटे मान लेते हैं। 5 घंटे लगभग 46-47 सेकंड के आसपास वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू भी पॉइंट में होती है, 5.46 के आसपास वैल्यू होती है। तो बच्चों इसको भी हम लगभग क्या मान लेते हैं, 6 घंटे। तो इसकी इस कहानी लगभग अप्रोच के साथ चलती है कि लगभग, क्योंकि फिक्स नहीं होते, एक वर्ष में 365 दिन फिक्स नहीं होते, 365.24 ये 24 में वैल्यू आती, पॉइंट में वैल्यू आती है। तो पॉइंट वाली वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हम इनको आसानी से समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है। अर्थ का चक्कर 365, बिल्कुल बेटा, अप्रोच, हाँ ये मानते हैं, ये चीजें ऐसी ही निकल के आती हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ी होंगी, ये ज्योग्राफी से थोड़ी सी लिंक करती हैं चीजें, है ना। आप ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो चीजें और भी लिंक करेंगी बेटा, ठीक है।
लीप ईयर का मतलब क्या होता है? लीप ईयर का मतलब होता कुछ नहीं होता बच्चों। लीप ईयर आपका नाम है। जैसे आप घर में रहते हो, तो जैसे किसने बच्चे ने पूछा, संजय कुमार ने पूछा है, नहीं मोहित कुमार ने पूछा है, तो लीप ईयर का मतलब क्या है? जैसे आपका नाम मोहित है, ठीक, तो घर पे कागज वगैरह में, सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह में मोहित नाम लिखा हुआ है। घर से हम प्यार से आपको कोई दूसरा नाम भी बुलाते हो, मान लिया हमने दूसरा नाम आपका रख दिया मोहू, तो एक सेकंड नाम जो निकनेम कुछ भी रख देते हैं घर पे प्यार से मम्मी पापा, तो इसी तरीके से हमने इसका ये सिंपल ईयर, ये सिंपल ईयर, ये सिंपल ईयर, चौथे वर्ष का नाम कुछ तो रखना था, लीप वर्ष रख दिया तो लीप ईयर बोलना है, अगर उसका कुछ और रख देते तो कुछ और बोल रहे होते बेटा, है ना। तो सीधी सी बात है, लीप वर्ष का मतलब सिर्फ इतना होता है, लीप ईयर का अर्थ होता है कि उस वर्ष में 366 दिन होंगे और फरवरी हमारी 29 की हो जाती है। इस बात का मतलब ये है। लीप ईयर की हिंदी क्या है? हाँ, लीप ईयर को बेटा लीप ईयर ही कहा जाता है। लीप वर्ष को लीप ईयर ही पढ़ा है? अधिवर्ष बोलेंगे लीप ईयर को हिंदी में अगर बोलेंगे तो देखो, लीप ईयर को अधिवर्ष बोलते हैं। इसको हिंदी में अधिवर्ष, किसी किसी जगह पर अधिवर्ष लिखा होगा, अधिवर्ष। इसको हिंदी में कभी कभी किसी किसी जगह पर अधिवर्ष लिखा होगा, तो अधिवर्ष भी लिखा होगा, उसको ही हम लीप ईयर बोलते हैं बच्चों, ठीक है। पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? फरवरी में ही क्यों जोड़ा जाता है बेटा? ये एक एक्चुअल फैक्ट आप जब देखेंगे, एक जो दिन ऐड होता है वो फरवरी में ही क्यों ऐड होता है, इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है अभी तो, क्योंकि अगर हमें मार्च में जोड़ देता तो आप कहते सर मार्च में क्यों जोड़ा था। फरवरी हमारी 28 की रहती थी, कम महीने की वही थी, तो इसलिए हमने लगभग वहीं जोड़ दिया। तो इसका कोई एक एक्चुअल फैक्ट नहीं है कि फरवरी के महीने में ही एक दिन क्यों जोड़ा गया। 12 महीने हमारे पास थे। अब आप ये भी कहोगे सर 12 महीने क्यों बनाए, 13 महीने क्यों नहीं बना लिए हैं? सारे महीनों को 28-28 का कर लेते, 13 महीने कर लेते। तो ये किसी ने जब बनाई चीजें तो वहां पर एक एक्चुअल फैक्ट जो वो भी रहा होगा, ठीक, उसने बना दी। अब उसी फैक्ट पर हम चीजें आसानी से चला रहे हैं। वैसे हम कैलेंडर में चेंज भी कर सकते हैं। अगर कैलेंडर को हमने जैसे मान लो 365 दिन होते हैं, ठीक है, तो 30-31 का की बजाय हम 28-28 के सारे कर लेते, एक आध 29 का हो जाता। ऐसे भी डिवाइड कर सकते थे। तो 15-15 के भी कर सकते थे और ज्यादा महीने बना लो, 10-10 के भी कर सकते थे और ज्यादा महीने बना लो। तो ये सब चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्टें हैं, कुछ भी कर सकते थे। तो जो एक्चुअल फैक्ट बनाया 12 महीने में डिवाइड करके, वो यही कहानी है इसकी बच्चों, और इसी कहानी पर हम इसके आगे बढ़ते चले जाते हैं। तीसरा एक कॉन्सेप्ट इसमें और होता है, वो होता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, इसको भी समझ लो। शताब्दी वर्ष क्या होते हैं? जिसको हम सेंचुरी ईयर बोलते हैं। सेंचुरी ईयर बोलते हैं। शताब्दी वर्ष क्या होती है? शताब्दी वर्ष का मतलब होता है तीसरा पॉइंट, जो 100 के मल्टीपल में आती है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और अनंत तक। तो ऐसी सभी वर्ष जो 100 के मल्टीपल में आती हैं शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जो भी वर्ष 100 के मल्टीपल में आएगी वो सभी वर्ष कैसी होंगी? शताब्दी। शताब्दी का मतलब होता है 100। जब सचिन तेंदुलकर 100 रन बनाता था या विराट कोहली ने 100 रन बना दिए तो हम बोलते हैं शतक हो गया, बोलते हैं शतक हो गया। अभिषेक गौतम, नहीं बेटा पूछ लो जो भी पूछना चाहते हो, जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। तो जब विराट कोहली 100 रन बनाता है तो हम बोलते हैं एक शतक हो गया, सेंचुरी हो गई। तो सेंचुरी को ही हम शताब्दी बोलते हैं। शताब्दी 100 की होती है। जब 100 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं तो बोलते हैं एक सेंचुरी हो गई। जब आप 100 वर्ष के हो जाओगे तो बोलेंगे एक सेंचुरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपने कोई व्यवसाय शुरू किया, उस व्यवसाय को जब 100 वर्ष हो गए तो हम बोलते हैं 100 एक सेंचुरी कंप्लीट होगी। ये अनंत तक चलेंगी। 700 के बाद 800 भी आएगी, 800 के बाद 900 भी आएगी, फिर 1000 भी आएगी, फिर 1100 भी आएगी, फिर बच्चों 1200 भी आएगी, फिर बच्चों 1300 भी आएगी। ऐसे ही अनंत तक चलेगी, अनंत तक चलती रहेगी बच्चों कहानी। ये शताब्दी वर्ष है। और इसी में चौथा पॉइंट होता है शताब्दी लीप ईयर कैसे निकलते हैं। शताब्दी यहां लिख देता हूं, शताब्दी लीप वर्ष कौन से होते हैं? तो शताब्दी लीप वर्ष की पहचान अलग से होती है। क्या होती है? जो वर्ष 400 से पूर्णतः डिवाइड होते हैं वो शताब्दी लीप वर्ष कहलाते हैं। इनको कभी, जो शताब्दी वर्ष होती हैं वो कभी 4 से चेक नहीं की जाएंगी, ध्यान रखना।
इनको बस कभी 4 से चेक मत करना। शताब्दी वर्ष जो होती हैं, अगर आप पता करना हो ये लीप ईयर है या नहीं, तो इनकी चेकिंग की जाती है 400 से। तो जिन वर्षों में 400 का भाग जाता है वो सभी वर्ष शताब्दी लीप वर्ष कहलाती हैं। आपसे कोई पूछे 100वां वर्ष लीप ईयर है या नहीं, बोल देना नहीं है। 200 नहीं है, 300 नहीं है, 400 ये पहला शताब्दी लीप ईयर रहा होगा। तो शताब्दी लीप ईयर की बात करता हूं तो पहला शताब्दी लीप ईयर 400, दूसरा शताब्दी लीप ईयर 800, तीसरा शताब्दी लीप ईयर 1200, चौथा शताब्दी लीप ईयर 1600, पांचवा शताब्दी लीप ईयर 2000 अभी निकल के गया है। अब अगला शताब्दी लीप ईयर आएगा 2400। और इसी तरीके से अनंत तक की कहानी बनेगी। इसी तरीके से बच्चों अनंत तक की कहानी बनेगी। तो अगर कभी भी आपको शताब्दी लीप ईयर पता करना हो तो 400 का भाग लगाना, और शताब्दी वर्ष पता करना हो तो 100 के मल्टीपल में, और नॉर्मल लीप ईयर पता करना हो तो आपका 4 का भाग लगाया जाता है। ये दो बातें अलग अलग याद रखना बच्चों। मैं यहां लिख कर दिखा देता हूं, यहां लिख कर दिखा देता हूं। अगर कभी भी लीप ईयर पता करना हो, लीप ईयर पता करना हो, लीप वर्ष, अगर कभी भी लीप वर्ष पता करना हो तो बताता हूं बच्चों, अगर कोई वर्ष हो तो भाग लगेगा 4 का तो लीप ईयर पता चलेगी। और अगर कभी शताब्दी वर्ष हो, अगर कभी शताब्दी वर्ष हो, शताब्दी वर्ष, तो भाग लगेगा बच्चों 400 का। तो भाग लगेगा बच्चों 400 का, तो आपकी शताब्दी लीप ईयर पता चलेगी। तो आपकी शताब्दी लीप ईयर चलेगी। जैसे मैंने बोला 2016, 4 का भाग लगा दो तो ये लीप ईयर है, तो कैसा बनेगा ये लीप ईयर। अगर मैंने लिख दिया यहां पर 1500, या यहां लिख दिया बेटा मैंने 1600, 1600 में ये शताब्दी वर्ष है तो यहां 400 का भाग लगेगा। भाग जा रहा है तो इसको बोलेंगे सेंचुरी लीप ईयर, सेंचुरी लीप ईयर बोलेंगे इसको बच्चों हम इस तरीके से। शताब्दी लीप ईयर का मतलब सेंचुरी लीप ईयर होती है। अभी कौन सा शताब्दी वर्ष चल रहा है, अभी 2024 चल रहा है, ठीक बच्चों। और 2024 का मतलब होता है 21वीं सदी चल रही है, 21वीं सदी बच्चों, 21वीं शताब्दी चल रही है। अभी जो हमारी पीढ़ी है वो 21वीं शताब्दी की है बच्चों, ठीक है। ये 2000 जैसे 2000 आया होगा, 2000 के बाद जैसी वर्ष चल रही है, अब ये सारी वर्ष 2099 तक ये 21वीं सदी चल रही है। तो हमारी और आपकी जो जनरेशन है ये 21वीं सदी के लोग हैं हम। ये कब तक चलेगी, ये चलेगी आपकी 2099 तक। 2000 अभी 2024 चल रही है तो 2099 तक, 2099 तक ये 21वीं सदी चलेगी, 21वीं सदी। 22वीं कब लगेगी, जब आपका 2099 के बाद 2100 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जब जाएंगे तो 22वीं सदी लग जाएगी बच्चों, ठीक है, 22वीं सदी लग जाएगी। तो अब अभी जो हमारी जनरेशन है वो 21वीं सदी की है बच्चों। हम सब लोग 21वीं सदी के मेंबर हैं। बात क्लियर होगी सभी बच्चों को। तो कोई भी बच्चा आराम से पहचान सकता है कौन सा लीप ईयर होगा, कौन सा शताब्दी वर्ष होगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं एग्जाम्पल के तौर पर, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है बता दो। निम्न में से कौन सा वर्ष, कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। एक सवाल दिया, कोई बच्चा बताएगा। ABCD। पहला सवाल 1500, 1000, 100, 1200। दूसरा ऑप्शन 1600, 500, 300, 900। अगला ऑप्शन 1926, 1918, 1513, 1448। चारों ऑप्शन में अलग अलग बता दो बच्चों। एक ऑप्शन यहां बना देता हूं, एक ऑप्शन यहां बना देता हूं। मैंने लिखा यहां पर 1100, यहां लिख दिया बेटा मैंने 1800, यहां लिख दिया बेटा मैंने
2032 और यहां लिख दिया बेटा मैंने 2038। आपको लीप वर्ष पता करने हैं। कौन कौन से वर्ष लीप ईयर है? सवाल मैंने बोला है निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, आपको लीप ईयर पता करने हैं। तो नंबर लिख देता हूं बेटा, ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है, ये चौथा सवाल है। चारों की लैंग्वेज एक ही है। और आपसे मैं पूछता हूं कि निम्न में से कौन सा लीप ईयर है, तो दूसरे सवाल में लीप ईयर। ये सारी शताब्दी वर्ष हैं, जिनके पीछे 2 जीरो लग जाते हैं वो सभी शताब्दी होती हैं। और शताब्दी किससे चेक करते हैं बेटे? 400 से। शताब्दी को चेक किया जाता है बेटा 400 से। तो 400 का भाग इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, ये वाला लीप ईयर है। ये वाला वर्ष कैसा हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन ये हो जाएगा। इसमें आ जाओ, ये भी सदी शताब्दी वर्ष हैं। 900 में 400 का भाग नहीं जाता, 300 में नहीं जाता, 500 में नहीं जाता, ये वाला वर्ष लीप ईयर हो जाएगा, ये वाला वर्ष लीप ईयर हो जाएगा। इस वाले वर्ष में आ जाओ, ये सभी वर्ष हैं सिंपल। तो इसमें भाग लगेगा, यहां पर भाग लगेगा बेटा कितने का? 400 का, 400 का। ठीक, यहां पर भाग लगाया बेटा हमने कितने का? 400 का। ठीक, अब यहां भाग कितने का लगेगा बेटा? 4 का। यहां भाग कितने का लगेगा गुरु? 4 का। लगा दो बेटा। 4 का भाग 26 में जा रहा है, नहीं जा रहा। 4 का भाग 18 में जा रहा है, नहीं जा रहा। 4 का भाग 13 में जा रहा है, नहीं जा रहा। 4 का भाग 48 में जा रहा है, जा रहा है। तो यही वाला वर्ष लीप ईयर हो जाएगा, ये वाला वर्ष लीप ईयर हो जाएगा। अब इसमें आ जाओ, इसमें लगेगा बेटा, इन दोनों में लगेगा 400 का भाग। यहां लगा दो बेटा 400 का भाग, और इन दोनों में लगेगा बेटा 4 का भाग। चेक करने के लिए 400 का भाग इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ना तो ये लीप ईयर है ना ये लीप ईयर है। 4 का भाग 32 में जा रहा है, जा रहा है, 38 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इसमें ये लीप ईयर हो जाएगा। सारे चेक कर लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। सी डी ए डी आंसर होना चाहिए, सी डी ए डी। अब ये कहते हैं सर कभी तो मेरे क्वेश्चन देख लिया करिए। बेटा पूछो क्या पूछ रहे हो। तो अगर आपको कभी भी लीप वर्ष पता करने हो तो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। कभी कभी सवाल ऐसा भी आ जाता है बच्चों, ठीक है। सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हुआ? सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया? किसी बच्चे को लीप ईयर पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं है? सिंपल ईयर और शताब्दी वर्ष में अंतर। शताब्दी वर्ष बेटा नाम दे दिया, जैसे हमने बोला है 7 दिन है हमारे पास। हमारे पास कितने दिन है? 7 दिन। तो 7 दिन को हमने एक सप्ताह बना दिया, तो एक वीक हमने नाम दे दिया। ऐसे 100 वर्ष को हमने शताब्दी वर्ष नाम दे दिया है, बस कुछ नहीं किया है ना। तो वर्षों का ही नाम है और कुछ नहीं है। जो 100 वर्ष कंप्लीट हो जाती हैं तो उसको हम बोल देते हैं एक शताब्दी। शताब्दी का मतलब होता है 100 साल उसमें शामिल हैं, 100 साल उसमें शामिल हैं। ठीक है बच्चों, जैसे 7 एक वीक का मतलब, एक सप्ताह का मतलब क्या होता है? 7 दिन उसमें शामिल है, तो वो दिन ही। तो ऐसे ही 100 वर्ष जब इकट्ठी हुई होंगी तो उसको हमने शताब्दी वर्ष कह दिया, और कुछ नहीं है बेटा इसका। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। एक पॉइंट और होता है, उससे और सीख लो, ऑड डे। उसके बाद हमारा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑड डे की कहानी। ऑड डे का मतलब होता है विषम दिन। ऑड डे का मतलब होता है विषम दिन। इस कॉन्सेप्ट को और सीखेंगे, विषम दिन क्या होते हैं इसको और जान लेते हैं। विषम दिन कह सकते हो या अतिरिक्त दिन कह सकते हो, अतिरिक्त दिन कह सकते हो। इसको और समझ लो और ये टॉपिक आपका बेसिक खत्म हो जाएगा इसका। ऑड डे की डेफिनेशन होती है दिए हुए दिनों में 7 का भाग लगाने पर जो भी शेष बचेगा, शेष का मतलब होता है रिमाइंडर, वही हमारा ऑड डे कहलाएगा, वही हमारा ऑड डे कहलाएगा। ये ऑड डे की डेफिनेशन है। ऑड डे की डेफिनेशन बेटा ये लिख दी मैंने। इस डेफिनेशन को सभी बच्चे याद रखेंगे। दिन में 7 का भाग लगा दो, जो भी शेष बचा वो आपका ऑड डे होगा। जैसे मैंने बोला मेरे पास 50 दिन है, 50 दिन है और 50 दिन में ऑड डे पता करने हैं, 7 का भाग लगा दो तो 7 7 49, शेष कितने बचे? हमें रिमाइंडर चेक करना होता है, एक बचा, तो यही एक क्या कहलाएगा? ऑड डे कहलाएगा। यही ऑड डे है बच्चों। ऑड डे का मतलब होता है ऐसे दिन जिनसे सप्ताह नहीं बने। आप 10 दिन के लिए घूमने जा रहे हो, पहाड़ों पे घूमने जा रहे हो, आपने टूर बनाया कि 10 दिन के लिए मनाली जाना है हमको, है ना, 10 दिन के लिए मनाली जाना है।
10 दिन के लिए बेटा मनाली जाना है, तो 10 दिन के लिए जब मनाली जा रहे हो बच्चों, तो 10 दिन में ऑड डे कितने बनेंगे? तो एक तो वीक पूरा बनेगा, उसके अलावा 3 दिन जो एक्स्ट्रा हैं, ये 3 दिन बच्चों कैसे हैं? एक्स्ट्रा। तो जो 3 दिन एक्स्ट्रा बचे, इनका नाम ही हमने क्या रख दिया? गुरु ऑड डे रख दिया। इन्हीं का नाम ऑड डे होता है, एक्स्ट्रा दिनों का नाम ही ऑड डे होता है। तो इसको कैसे निकालेंगे? डेफिनेशन के थ्रू ऐसे निकालते हैं कि 10 दिन में 7 का भाग लगा दो। 7 का भाग लगाने पर शेष कितना बचा? 7 एक 7, 3 बचा। तो जो 3 बचा, यही 3 हमारा क्या बन जाता है? यही 3 ऑड डे हो जाता है। सर लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष नहीं समझ में नहीं आ रहा है बेटा, समझा दूंगा, अभी रुक जाओ थोड़ा सा और है। आज मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, केवल आपको बेसिक समझा रहा हूं, क्योंकि बेसिक समझ में आना चाहिए। कल से हम प्रॉपर तरीके से टाइप वाइज पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है? और समझ लो बच्चों, जल्दी से बताओ, अगर मैंने आपके सामने लिख दिए 15 दिन, ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 का भाग लगाओ, 7 दूनी 14, एक ऑड डे। ऑड डे की संख्या कितनी हो गई? ऑड डे की संख्या बेटा 1 हो जाएगी। मैंने आपके सामने लिखा बेटा 20 दिन है मेरे पास है 20 दिन, ऑड डे की संख्या पता करनी है, 7 का भाग लगा दो और डायरेक्ट रिमाइंडर चेक कर लो। 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बचा? 6। तो आप बोलेंगे 6 ऑड डे हो जाएंगे, 6 ऑड डे हो जाएंगे। मैंने आपसे बोला मेरे पास है 30 दिन, मेरे पास बच्चों कितने दिन है? 30। 7 का भाग लगा दो, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो 2 ऑड डे बचेंगे, 2 ऑड डे बचेंगे। तो कोई से भी वर्ष हो, 7 का भाग लगा दो, जो भी शेष बचा वही ऑड डे होगा। अगर आपसे कोई बच्चा ये पूछे कि एक दिन में ऑड डे की संख्या कितनी होगी, तो एक दिन में 7 का भाग लगाएंगे तो जा ही नहीं रहा, तो एक दिन में ऑड डे की संख्या 1 ही होगी गुरु, 1 ही होगी। 2 दिन में ऑड डे की संख्या कितनी होगी? तो 7 का भाग नहीं जा रहा, तो 2 दिन में 2 ऑड डे होते हैं। आपसे कोई पूछे 5 दिन में ऑड डे की संख्या कितनी होगी, क्या 7 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, तो 5 दिन में ऑड डे की संख्या 5 ही होगी। आपसे कोई पूछे 6 दिन में ऑड डे की संख्या कितनी होगी, तो बोल देना 6 ऑड डे होंगे, 6 दिन में 6। अगर आपसे कोई पूछे 7 दिन में ऑड डे की संख्या कितनी होगी, तो 7 में लगा दो, 7 का भाग कितना बचा? रिमाइंडर 0, तो 0 ऑड डे बन जाएंगे, 0 ऑड डे बन जाएंगे। याद रखना बच्चों, जिनमें ऑड डे 7 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो हम 0 ऑड डे बोल देते हैं, 0 ऑड डे बोल देते हैं बच्चों, ठीक है? ऑड डे बता तो दिए बेटा, ऑड डे का मतलब होता है विषम दिन, अतिरिक्त दिन, जो हमारे किसी काम के नहीं है, जो हमारे किसी काम के नहीं है। 7-7 के पेयर निकाल लो, और 7-7 के पेयर निकालने पर जो दिन बचे वो ऑड डे होते हैं। मैंने बोला और समझो प्रैक्टिकल, मेरे पास ये लड्डू रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लड्डू रखे हैं ये। तो मैंने क्या किया, 7-7 के लड्डुओं का पेयर बना दिया। बनाओ बेटा, तो देखो 3 3 6 और 1 7, 3 3 6 और 1 7, या ऐसे बना लो 3 3 6, यहां बना देता हूं 4, देखो 4 और 3 7, 7 दिन का एक लड्डू का पेयर ये बन गया, ठीक? 3 और 2 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 1 7, तो 7 दिन का पेयर एक ये बन गया, 7 दिन का पेयर एक ये बन गया। अब दिन बचे कितने? ये 3 लड्डू बचे, 7 लड्डुओं का पेयर एक ये बना दिया, 7 लड्डुओं का पेयर एक ये बना दिया। अब लड्डू बचे कितने? 3। तो जो 3 लड्डू बचे ये हमारे किसी काम के नहीं है, तो इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? ऑड डे, ऑड डे बोल देते हैं, यही ऑड डे होते हैं। अतिरिक्त तो जो होते हैं, वीक के अलावा जो भी दिन बचे वही ऑड डे होते हैं। क्लियर? विराट कोहली ने आप ऐसे मानो 7 रन बनाए तो 1 सप्ताह, 14 बनाए तो 2 सप्ताह, 21 बनाए तो 3 सप्ताह, 28 बनाए तो 4 सप्ताह। अगर मान लो 30 रन बनाए तो हम बोलेंगे 4 सप्ताह के अलावा कितने दिन बचे एक्स्ट्रा? 2 बचे। तो यही 2 ऑड डे हो जाते हैं। ऐसे दिन, ऑड डे की कहानी होती है, ऐसे दिन जिनसे वीक कंप्लीट ना हो, ऐसे दिन जिनसे वीक कंप्लीट ना हो, वो सभी ऑड डे कहलाते हैं, वो सभी ऑड डे कहलाते हैं। मैं आपसे बच्चों बोलूं कि 100 दिन में ऑड डे की संख्या कितनी होगी, मैं आपसे बोलूं कि 100 दिन में ऑड डे की संख्या कितनी होगी, तो 7 का भाग लगा दो, कितने बच जाएगा? 7 1 7 3 और 7 चौक 28, 2 शेष बचेगा। तो ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 7 दिन में बेटा 2 ऑड डे हो जाएंगे, सॉरी
100 दिन में ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 100 दिन में ऑड डे की संख्या पता करनी है, 7 का भाग लगा दो। 7 एकन 7, 10 में 7 का भाग ये बेटा एक बार गया, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा। मैंने आपसे बोला कि 500 दिन में ऑड डे की संख्या कितनी होगी? 500 दिन में ऑड डे की संख्या कितनी होगी? आप इसमें कुछ मत करो, 7 का भाग लगा दो और डायरेक्ट रिमाइंडर चेक करो, रिमाइंडर कितना होगा। तो 7 सत्ते 49, एक बचा 0, 10 7 एकन 7, 3 शेष बचेगा। तो जो शेष बचते हैं वही ऑड डे हो जाता है। रिमाइंडर का मतलब होता है शेष, जो भी शेष बचा वही ऑड डे होता है। भाग कितने बार गया इससे कोई मतलब नहीं। मैंने बोला मेरे पास 1028 दिन है, 1028 दिन है और मुझे ऑड डे पता करने हैं। कुछ नहीं करना, 7 का भाग लगा देना है। 7 का भाग लगा दो, 7 एकन 7, 3 बचा, 32 हुआ, 7 चौक 28, 4 बचा, 48 हुआ, 7 छः 42, शेष कितना बचा? तो रिमाइंडर बचा बेटा 6। तो जो 6 बचे वही 6 इसके ऑड डे बन जाएंगे। खत्म सवाल। तो ऑड डे की संख्या कुछ इस तरीके से बनती है। तो जब भी आपको ऑड डे निकालने होंगे आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हो। कोई सा भी दिन आ जाए ऑड डे की संख्या बेटा इस तरीके से निकाली जाएगी। पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर हुआ? पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर हुआ? अभी कैलेंडर की कहानी क्लियर, अभी सिर्फ बेसिक मैंने आपको समझाया है, अभी क्वेश्चन हमारे स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ बेसिक को सीखें। आज की क्लास का मतलब है अगर आपने आज की क्लास समझ ली तो क्वेश्चन को समझाने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप पूरी कैलेंडर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो कैलेंडर के बेसिक को समझ लो, अगर बेसिक सीख लिया तो सवाल सीख जाओगे। इस टॉपिक में इतना, कल से देखो मक्खन की तरह सारे क्वेश्चन चलेंगे, कल से पानी की तरह सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे और एक एक करके सारे सवालों को समझना शुरू करेंगे बेटा, ठीक है? अब है बेटा, कहते हैं सर शताब्दी वाले वर्ष में आगे के 2 अंक में 4 का भाग कर लीप ईयर नहीं चल। बेटा क्यों अलग से रूल बना रहे हो? नहीं कर सकते। शताब्दी वर्ष में सीधे सीधे 400 का भाग लगा दिया करो। शताब्दी वर्ष में सीधे सीधे 400। 2025 के लिए सीजीएल बैच ला दो बेटा। हाँ बेटा जल्दी आएगा, बता देंगे आपको, ठीक है? तो ये सारी कहानी क्लियर होगी बेटा, सारे बच्चों को ये कहानी क्लियर होगी। तो इसी तरीके से इसके सारे क्वेश्चन बना सकते हो प्रॉपर तरीके से, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है? कोई सा भी वर्ष हो, मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 556 वर्ष हैं, 556 दिन है सॉरी, और 556 दिन में ऑड डे की संख्या पता करनी है। 7 का भाग लगा दो, 7 का भाग लगाने पर शेष देख लो। तो 7 सत्ते 49 हुआ, 6 बचा 66, 7 ने 63, कितना बचेगा बेटा? 3। तो 3 ऑड डे बचे, तो यही 3 ऑड डे बन जाएंगे, यही 3 ऑड डे बन जाएंगे बच्चों, ठीक है? लीप शताब्दी में बेटा देखो, जैसे लीप वर्ष में 366 दिन, लीप वर्ष का मतलब होता है, देखो हिंदी में मतलब समझो, लीप वर्ष का मतलब होता है कि 366 दिन होना, 366 दिन होना, क्लियर? ऐसे ही शताब्दी लीप का मतलब होता है, शताब्दी लीप का मतलब होता है, शताब्दी लीप वर्ष का मतलब होता है कि उस वर्ष में भी 366 दिन होना, 366 दिन होना, और कोई मतलब नहीं होते बच्चे, इनके सिर्फ यही मतलब होते हैं। अगर कोई वर्ष लीप ईयर है, अगर कोई वर्ष लीप ईयर है तो उसमें भी 366 दिन होंगे, और अगर कोई वर्ष शताब्दी लीप ईयर है तो इसका मतलब भी है कि उसमें भी 366 दिन होंगे। यही मतलब होते हैं और कोई मतलब नहीं होते। लीप वर्ष चेक की जाती है 4 के भाग से, लीप वर्ष चेक की जाती है 4 के भाग से, और शताब्दी लीप वर्ष चेक की जाती है 400 के भाग से। ये दो बातें अलग अलग होती हैं और ये दोनों बातें पता होनी चाहिए आपको। पॉइंट क्लियर है सारे बच्चों को? तो आज की क्लास में मैंने केवल बेसिक कराया है, ये बेसिक सारा पढ़ लेना, कल से इसके प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे बच्चों, ठीक है? तो टाइप नंबर 1 अभी स्टार्ट नहीं हुई है, कल से शुरू करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ बेसिक करा दिया मैंने कैलेंडर का, और ये वो बेसिक है जो कल सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से पढ़ के आएंगे। कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा कि सिंपल ईयर क्या होते हैं, लीप ईयर क्या होते हैं। पहली क्लास में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें अलग अलग तरीके से समझाई हैं। सिंपल ईयर क्या होते हैं, लीप ईयर क्या होते हैं, सेंचुरी क्या होते हैं, ऑड डे क्या होते हैं, चारों बातें बता दी।
अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो चलेगा, कल टाइप नंबर 1 पढ़ेंगे कल से, और प्रॉपर तरीके से एक एक करके इसके सारे कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, ठीक है बच्चों। तो टाइप 1 कल कराऊंगा। कल की क्लास शुरू होने से पहले आज की प्रॉपर तरीके से पूरी क्लास हर बच्चे को आनी चाहिए, तो कल की क्लास प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी बच्चों, ठीक है। पहली क्लास एक तरीके से हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा, कल फिर दोबारा मुलाकात होगी 11 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।